अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस क्लास। हम जर्मन कोर्स B1 लेवल ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं और इसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3। और जो टॉपिक है हमारा वो है मीडियन, यानी कि मीडिया। ठीक है। तो जो लोग ऑनलाइन जर्मन सीखना चाहते हैं वो काइंडली इस चैनल को या इस प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। अच्छा जी, आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे नाखरिश्तन या लेजन लेजन के बारे में। तो उसको आगे प्रोसीड करते हैं। इसमें थोड़ी सी आज ग्रामर हम पढ़ेंगे। तो आज की ग्रामर है और इसमें हम देखेंगे स्टट का इस्तेमाल या ओने का इस्तेमाल या उमसू का इस्तेमाल। वैसे हम उमसू का इस्तेमाल ऑलरेडी कर चुके हैं A2 में, लेकिन इसकी थोड़ी सी रेपिटेशन हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक होता है स्टट। स्टट कहते हैं, मतलब वो एक स्टट तो होता है ना सिटी, ये स्टट यानी कि ये जो स्टट लिखा या अनस्टट। ठीक है। ये इस्तेमाल करते हैं जब आप अम, किसी चीज की बजाय यूज करें। ठीक है। मतलब बोलो कि ये काम करने के बजाय ये कर रहे हैं। जिस तरह मुझे कई दफा घर से ताना पड़ता है कि बच्चे के साथ खेलने से की बजाय ये जर्मन कोर्स कर रहा है। ठीक है। तो ये यूज करते हैं स्टट। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल दें इसकी, फिर मैं उसका एक जुमला बनाता हूँ। पढ़ाई की बजाय खेलना। हाँ। ठीक है। रऊफ स्पील, नहीं, ठीक है, स्टट डोइच zu lernen। ये फिर सू आएगा इसमें। ठीक है। इसका सू का कैसे इस्तेमाल करना है। स्टट डोइच zu lernen spielt Rauf nur क्रिकेट टाग सुबह। ठीक है। ये कहने का मतलब है, लिखा हुआ है कि जर्मन सीखने की बजाय रऊफ सारा दिन क्रिकेट खेलता रहता है। ठीक है। स्टार्ट डॉइच zu lernen। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, स्टार्ट Bücher zu lesen greifen die Totalverfolger lieber zu टीवी फैन बेडिनो। ठीक है। मतलब जिस तरह हमने पिछले क्लास में पहले में पढ़ा था कि किताबें पढ़ने की बजाय वो लोग जो होते हैं टोटली जो मुनकर हैं, किताबें पढ़ने के मुनकर हैं, वो क्या करते हैं, टीवी कंट्रोल, टीवी का जो रिमोट कंट्रोल वो पकड़ लेते हैं। ठीक है। तो आपको पता चले जब स्टार्ट कब इस्तेमाल करते हैं, जब किसी एक चीज की बजाय कुछ दूसरा करें आप। ठीक है। मतलब आपने जब कंपैरिजन करना हो कि इसकी बजाय ये। ठीक है। कोई और एग्जांपल दें। रऊफ सालगिरह की पार्टी मनाने की बजाय ये क्लास अटेंड कर रहा है। ठीक है। sehr gut। ठीक है। आप कह सकते हैं अनस्टार्ट। अनस्टार्ट और स्टार्ट एक ही चीज है। ठीक है। अनस्टार्ट Geburtstag, Geburtstag पार्टी सु फायर। ठीक है। फिर सू का इस्तेमाल होगा बीच में। निम्ट राउफ an Deutschkurs टाइल। ठीक है। टाइल नेमल से निकला है, निम्ट मतलब निम्ट लेता है, टाइल यानी उसका वो प्रीफिक्स है। ठीक है। फायर। सही है। समझ आ गई इसकी, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का। ये किसका इस्तेमाल है, स्टट या अनस्टट का। ठीक है। आपको ये ग्रामर आनी चाहिए क्योंकि कल को अगर आप एग्जाम में भी देंगे तो आपको ग्रामर की जो एक्सरसाइज मिक्स होती है ना, उसमें मतलब इस तरह का आएगा, इसमें क्या मिसिंग आएगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरह आएगा, यहाँ पे ना ऐसे हाल लीजिएगा, ठहरो, इस तरह की आती है। ये है ना, यहाँ पे ऐसे हाल लीजिएगा बनी होगी, तो लिखा होगा कि इसमें क्या आता है। तो आपको देख पढ़ के पता चल जाएगा। अच्छा, सू लर्नन। अब इसमें तो नहीं आ सकता ना जर्मन सीखने के लिए। मतलब अगर मैं इधर फॉर एग्जाम्पल इधर लगा देता हूँ, ठहरो, ये देखो, स्टार्ट की जगह मैं लगा देता हूँ अगर, इसका क्या मतलब बनेगा तैयबा। Deutsch zu lernen spielt Rauf tagsüber क्रिकेट। क्या मतलब है। डोइच सीखने के लिए रऊफ सारा दिन क्रिकेट खेलता रहता है।
हाँ, तो इसके सेंस तो नहीं बनती, इसका मतलब इधर नहीं आएगा। नहीं ठीक है, लगेगा। तो यहाँ पे आपने क्या लगाना है, स्टार्ट। मतलब एक चीज की एक अपोजिशन यानी शो हो रही है किसी काम की, मतलब अपोज कर रहे हैं कि एक ये काम है, एक ये काम, बजाय उसके कि ये करने के वो ये कर रहा है। सही है। जब आप अनएक्सपेक्टेड मतलब इस तरह वो करें तो फिर क्या करते हैं, स्टार्ट का इस्तेमाल करते हैं, स्टार्ट सू का। ठीक है, तो पता इसमें हो जाएगा ये। आपको पढ़ के मैं अक्सर कहता हूँ कि एक दफा पूरा फिक्रा पढ़ लो, फिर आपको पता चले इसका क्या मतलब हो सकता है। कई दफा होता है कि आपको पढ़ के ही पता चल जाता है कि इसमें अच्छा ये आना है। तो इसलिए कल को आपको एग्जाम में आए तो आपने पूरा पढ़ना है और देखना कि अच्छा इसमें क्या चीज मिसिंग है, क्या आ सकता है इसमें। सही है, हो जाएगा ये। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, आगे है ओनेसु। अब देखें, एक है स्टटसु, एक ओनेसु और एक उमसु। उमसु हम पढ़ चुके हैं, फिर इसकी रेपिटेशन होगी। ओनेसु क्या होता है? ओने का क्या मतलब होता है? अवैस। ओने ये क्या बताए। मतलब है? हैं? कोई बता दे, रऊफ आप बता दो। विदाउट। गैस विदाउट। करना। गैस करना क्या? सर गैस ओहो। करना, बगैर। ठीक है, ये होता है मिट। इसके गेगेंटाइल क्या होता है? मिट। मिट का होता है साथ। साथ और बगैर। हमने पढ़ा था, हमने को 18 दफा पढ़ चुके हैं। ओने फ्रुस्टुक, मिट फ्रुस्टुक। होता कि नहीं होता? शुएब, आप भी जो राइजिंग क्वेश्चन वाले लिखते हो उसमें लिखा होता है ओने जी फ्रुस्टुक जी, ऐसे। बिल्कुल होता है। हाँ, ठीक है। तो विदाउट फ्रुस्ट तो ओने। अच्छा जी, ओने यूज करते हैं बगैर। ठीक है, मैं अगर बोलूं मुझे बताए बगैर तुमने शादी कर ली है, तो उसके लिए ये ओने यूज करेगा, इस्तेमाल होगा। ठीक है, कोई एग्जांपल दें और मुझे, मैं फिर उसका फिक्र बनाता हूँ और बताता हूँ क्या स्ट्रक्चर होगा। कोई नहीं, आप फार डू फास्ट गे हाई राटेट, गे हाई राटेट ओने मिया पिशाइड सुजागन। पता चल गया? ओने का मतलब होता है विदाउट। ओने सुजागन, सुजागन मतलब टू टेल। ठीक है, बिशाइड का मतलब होता है इतला देना, इतला मतलब इतला, और बिशाइड जागन यानी कि इतला देना। मतलब वो क्या, मैं वो कहता है तुमने शादी कर ली मुझे बगैर बताए बगैर। ठीक है, ओने सू। और कोई एग्जांपल दें, कोई उर्दू में एग्जांपल दे दें। मुझे बताए बगैर तुमने क्लास से छुट्टी कर ली। हाँ, ठीक है। टू हास फ्राई के माह यानी छुट्टी कर ली, फ्राई माहन मतलब छुट्टी। ओने मिया बिशाइड सुजागन। Oder du hast dann Deutsch Kurs nicht teilgenommen ohne mir Bescheid zu sagen। ठीक है, दोनों ठीक है। समझ आ गई? हो जाएगा ये। इसमें क्वेश्चन कोई, सबको समझ आ गई है? जैसे में ये बिशाइड का क्या मतलब है? बिशाइड का मतलब होता है इतला। अक्सर इतना। आप काम पे भी जी जी। सुनते होगे, इमा बिशाइड जागन। बिशाइड जी, जागन अक्सर कहते हैं। बिशाइड जागन। जागन यहाँ कहते हैं बिशाइड। और एक लफ्ज मैंने बोला बिशाइड गेबन। ठीक है, दोनों ठीक है। बिशाइड जागन की बिशाइड इसका मतलब इतला देना। सही है। जी। अगर आपने मुझे इतला देना, फिर गिव मिया बिशाइड। ठीक है, अक्सर शायद। ये आप काम पे भी सुनोगे, ये लफ्ज बहुत इस्तेमाल होता है बिशाइड। यहाँ कहते हैं जाग में बिशाइड, मुझे फिर बताना, कहते हैं ना यार बताना फिर क्या बना है, जाग में बिशाइड। यहाँ तुम्हें मदद चाहिए तो मुझे बताना। ठीक है, जाग में बिशाइड। सही है। बिशाइड का मतलब ओके। होता है इतला, और इसका एक और मतलब भी होता है, उसका मतलब होता है नतीजा, रिजल्ट। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब इतला है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा जी, आगे है उमसू। ये हम पढ़ चुके हैं। उमसू का कब क्या इस्तेमाल होता है, कोई बता दे बंदा। जैसे हम कहते हैं कि मशीन कपड़े धोने के लिए। हाँ,
तो इस तरह हम ये लगाते हैं। हाँ बिल्कुल, जो एक्सपेक्टेड हो, जो मतलब जिसके लिए वो कोई चीज काम करें। ठीक है, मैं सबक पढ़ता हूँ पास होने के लिए। ठीक है, मैं जर्मन सीखता हूँ जर्मनी जाने के लिए, मतलब इस तरह की चीजें। सही है, जिस तरह ये लिखा इश लेजे मिश सु एंटस्पान, मैं पढ़ता हूँ किसके लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। ठीक है, तो ये आएगा। इन सबको क्या कहते हैं, ये इन्फिनिटिव के साथ आते हैं। ठीक है, इन्फिनिटिव, ये देखा आपने जितने भी मैंने बनाए हैं, सु हो, उन्ने सु हो, या अनस्टट सु हो, सबके साथ ये क्या आता है, इन्फिनिटिव में आता है। ऐसे ही ये वर्ब इन्फिनिटिव में आया कि नहीं आया। सही है, जिस तरह ये है, सु के साथ हमेशा क्या आता है, इन्फिनिटिव में आता है। अच्छा जी, तो इनको कहते हैं मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें सु का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इन्फिनिटिव कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक है कंस्ट्रक्शन और उसकी प्लूरल है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन जिसको मतलब ऐसे फिक्र जिनको मतलब जो मतलब ये ग्रामर का नाम है, जिस तरह कहते हैं ना कंजक्टिव स्वाय, अकुजाटिव डाटिव, ये क्या एक चीज उसके है। इन्फिनिटिव कंस्ट्रक्शन नेट पे लिखेंगे ना तो आपको ये तीनों ये आ जाएंगे। सही है, समझ आ गई। जी जी। ठीक है अच्छा जी, पेज 77 पे आ जाए। आसेन एक्सरसाइज है। ठीक है, ये इसी की है, इसमें स्टार्ट आएगा, आएगा या ओने आएगा, तो क्या आएगा। ठीक है, देखते हैं, बारी बारी करते हैं। एक मैं जो एग्जांपल है वो पढ़ता हूँ, बाकी आप। जी सीट jeden Tag फैन स्टार्ट अन बुक्स टू लेजन, इसका मतलब है वो रोजाना टीवी देखती है बजाय इसके कि किताब पढ़ ले। ये यानी यहाँ एक किताब पढ़ने की बजाय वो सारा सारा रोजाना क्या टीवी देखती है। ठीक है, नुमा आइंस अवैस, पढ़ें और बताएं क्या इसमें आएगा। Er gibt jeden Monat so viel Geld aus. Statt पहले आप मतलब पहले का फिक्र क्या बना है, क्या कह रहा है। कि वो हर माह काम करता है ताकि बहुत किधर लिखा है काम करता है, किधर लिखा हुआ है बताओ। गिफ्ट गिफ्ट का नहीं आता। गिफ्ट का, गिफ्ट किस चीज की कंजुगेशन है रऊफ, गेबन गेबन की। तो ये आउस का क्या मतलब है, ये ट्रेन बेर है, आउस हाउस गेबन क्या गिफ्ट मतलब होता है, क्या मतलब होता है उस गेबन रऊफ। कैसे भाई, किसका उसके बंदा हाँ, देना। देना, क्या देना, कुर्बानी मतलब देना, खर्च करना, पैसे देना, मतलब खर्च करना, स्पेंड चीजें करना। खरीदना। आउसगेबन, गेल्ड आउसगेबन मतलब पैसे खर्च करना। तो क्या मतलब बना फिर, यह गिफ्ट वो हर माह बहुत से पैसे खर्च बजाय इसके के क्या इसका फिर उल्ट होता है, सेव करना ना। उनसे सेव करने को क्या कहते हैं, कौन बताएगा। वर्ब होती है, क्या होती है, पैशन। स्पाइशर नहीं, स्पाइशर से स्पाइशर भी सेव करना होता है, लेकिन वो और तरह की, वो इस कंटेक्स्ट में मतलब हाँ हाँ नहीं, हाँ स्पारन। ठीक श्पारन है, श्पारन। ठीक है, स्पारन का मतलब होता है सेव करना, मतलब पैसों के मामलात में सेव। स्पाइशर का मतलब सेव करना होता है, जमा करना, हाँ, जिस तरह पानी को सेव कर लिया, डाटा को सेव कर लिया, उस तरह की चीज। ठीक है, लेकिन स्पारन का मतलब होता है सेव करना, यानी कि बचत करना। ठीक है, तो क्या आएगा इधर, स्टार्ट, फिर क्या आएगा वैस, स्टार्ट सु स्पारन। ठीक है, क्लियर है। जी यस भाई नेक्स्ट नुमा मैं स्वाय आप करें। ए जी लेट sich लाइट, Leid sich äh, Bücher aus der Bibliothek, वो किताबें उधार लेता है बिब्लियोथेक से, यानी लेता कि कौन लेता है, किधर लिखा लेता है। लेती है। हाँ, सी स्टार्ट आएगा फिर einkaufen, स्टार्ट सु काउफन। ठीक स्टार्ट है, zu kaufen। sehr गुड। ठीक है, मतलब वो हमेशा वो कह रहे हैं कि वो लाइब्रेरी से ना वो किताबें उधार लेती है
बजाय इसके कि वो खुद खरीद ले। ठीक है, अपने खरीदने के बजाय वो उधर से धार लेती है, यानी रेंट पे लेती है। sehr गुड, बहुत अच्छे। Nummer 3, मरियम। मरियम नहीं है, अच्छा ठीक है, रोजा खोलने चली गई है। कोई और बताए। Sie liest täglich Zeitung. वो रोजाना अखबार पढ़ती है um um sich zu informieren. sehr गुड। जिश सु इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है मालूमात से अपडेट रहना। ठीक है, इंफॉर्मेशन। मतलब मालूमात लेने के लिए। जिश इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्म मतलब इंफॉर्मेशन लेना। रऊफ नुमाफिया। एयरफॉर्ट ऑटो ओने, मतलब कि फाट नहीं, वो फैट। फैट, वो कार को चलाती है। कौन किधर लिखा चलाती है? एया का क्या मतलब होता है? यार आप लोग क्या बन गए हो? आप लोग जिस तरह मतलब आप कहते थे ना शुएब की वो मुज़क्कर मोनस में आपका ज्यादा गलतियां जर्मन में। एया का मतलब होता है ही, लड़का, वो चलाता है। उन्हें क्या आएगा आगे? ओने वो गाड़ी चलाता है बगैर लाइसेंस की है, फॉर एग्जाम्पल। उन्हें फ्यूरर शाइन सुहाबन, क्या? ठीक है, वो गाड़ी चलाता है बगैर लाइसेंस के, विदाउट हैविंग लाइसेंस। ठीक है, अगर इसका लफ्जी मतलब किया जाए तो। ठीक है, क्लियर है। नुमा फुन्फ, इकरा असलम। मैं करूँ कैसे करूँ? आप कर दें। Ich sehe Sonntag Fan, मैं इतवार को टीवी देखता हूँ। ओम मिश सू फरब्रिंगन। मिश सुफरब्रिंगन नहीं, ओम साइड ओम, सुफरब्रिंगन। ओके, साइड सू फरब्रिंगन। ठीक है, फिर हर ओके, के साथ मिश मिश नहीं आता है, हमें लगा दो तुक्के से मिश लगा दो। ओम साइड सुफरब्रिंगन। ठीक है, जया गुड। ये बाकी आप कर लें घर से, ठीक है, हो जाएगा ये। जी कर लेंगे। ठीक है, आगे आ एल्फ देखेंगे। द्रुक्ते बुशा और ई बुशा। ए बुशा मतलब ए कहते हैं इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, मतलब प्रिंटेड किताबें या दूसरी। ठीक है, अब क्वेश्चन है, आपने पूछना है कि क्या आप किताबें कौन सी लेते हैं। ठीक है, आप जो प्रिंटेड किताबें ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं या दूसरी, इसमें आपने अपनी क्या करना है, माइनुंग आउसर, माइनुंग यानी अपनी ओपिनियन देनी है। ठीक है, नीचे एक पैरा असल में दिया गया है। नाह आइने एक्चुअलन स्टूडिए der यूनिवर्सिटेट हाम्बुर्ग। स्टूडियो कहते हैं एक मुतालिया। ठीक है, यानी कि एक सर्वे मतलब एक रिसर्च यहाँ पे। ठीक है, एक एक्चुअल रिसर्च है किसकी, यूनिवर्सिटी हाम्बुर्ग की। काउफन ए बुक्स लेजा auch weiterhin gedruckte Bücher। जो ई बुक पर पढ़ने वाले हैं वो प्रिंटेड किताबें भी खरीदते हैं। वाइटाहिन का मतलब है कि अभी मतलब कंटिन्यू, मतलब अभी वाइटाहिन यानी मुसलसल। ठीक है, मतलब पहले यानी कि वो पहले तो प्रिंटेड किताबें थी। ठीक है, अभी वो कह रहा है कि जो ई लीजर हैं, जो मतलब सॉफ्ट फॉर्म में पढ़ते हैं, वो प्रिंटेड किताबें भी लेते हैं। ठीक है, दा बाय लेजन डी बुक कोयफा डी gedruckten Bücher vor allem zu Hause। ठीक है, वो कह रहा है कि जो किताबें खरीदने वाले हैं वो प्रिंटेड किताबें लेते हैं घर पे बैठे बैठे। ठीक है, ई बुक्स माइस्ट unterwegs। और जो बात है लेजेंडी, सॉरी, जो किताबें घर पे किताबें पढ़ते हैं, जो प्रिंटेड किताबें वो घर पे पढ़ते हैं, और ए बुक्स यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हैं जो सॉफ्ट फॉर्म में है, वो माइल्स unterwegs जब वो सफर में होते हैं या
रास्ते में होते हैं तो तब वो ई बुक्स पढ़ते हैं। Für E-Books geben die Nutzer durchschnittlich 50,62 Euro im Jahr aus। जो इलेक्ट्रॉनिक किताबों के लिए जो इसके यूजर्स हैं वो दूरशनिटलिश कहते हैं एवरेज, ऑन एवरेज, ठीक है, ऑन एवरेज 50 यूरो 60 मतलब 62 सेंट वो हर साल में देते हैं, मतलब ऑन एवरेज साल में 50 यूरो 60 सेंट देते हैं, मतलब खर्च करते हैं। Für gedruckte Bücher sind 115 Euro 67 Euro, ठीक है। जो प्रिंटेड किताबें हैं उनके लिए 115 यूरो खर्च करते हैं साल में, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है, आपने अपने जो हमसाया या हमसाया उससे आपने फोर उन्नाह टाइले, ठीक है। क्या होता है फोर टाइले? फोर टाइल क्या होता है बताएं? फायदे, फोर टाइल होता है फायदा, नाह टाइल कहते हैं नुकसान। नुकसान। तो उसकी प्लूरल है फोर टाइले नाह टाइले, यानी फायदे और नुकसानात, ठीक है। वो आपने पूछने हैं, आप यूज कर सकते हैं। ये राइट साइड पे अगर देखें रेडिमिटल है, आप कह सकते हैं इश ग्लाउब 10। अब आप अपनी मर्जी से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक किताबें अच्छी हैं या वो अच्छी हैं, क्या क्या वो है, ठीक है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं किस तरह माइनिंग, तो आप कह सकते हो ich bin der Meinung dass ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। या इश्टी में अगला एक बंदा कहता है कि नहीं जी इलेक्ट्रॉनिक किताबें वो अच्छी हैं क्योंकि बंदा हर टाइम एक्सेस कर सकता है, किताब मोबाइल में एक्सेस करता है ये वो। तो आपने अगर उसकी राय को पे इत्फाक करना है तो आप कह सकते हो इश्टी में सू, ठीक है। या आप कह सकते हो ich bin der andere Meinung, ठीक है, मतलब मेरा डिफरेंट ओपिनियन है इसके बारे में, ठीक है। तो आपने ये क्या कर लेना है, ठीक है, मतलब आपने इसके फायदे और नुकसान कर लेने हैं। ये होमवर्क लिख लें आपके है, आपने अपने अपने ना तौर पे लिखने के आपके हिसाब से एक ना टेबल बनाना है आपने इस तरह, ठीक है। इस तरह लिखोगे, मतलब ए बुक मतलब ए विषय, और इस तरफ ना लिखोगे आप गे द्रुकते विषय, ठीक है। और बीच में लाइन लगा के इस तरफ लिखोगे नाख फोर्टाइल, मतलब या फिर मतलब देख लेना नाख फोर्टाइल का वो कॉलम बना के इस तरफ एक तरफ ई बुक लिखना है और एक दफा गिद्रुकते बुक लिखना है, मतलब आपकी मर्जी है, ठीक है। आपने ये कर लेना है, ठीक है। क्योंकि आप इस तरह नाख फोर्टाइल निकालेंगे तो आपको थोड़ी वोकेबलरी बन जाएगी आपकी, मतलब किस तरह, मतलब क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एक फोर्टाइल क्या हो सकता है बताएं, ई बुक का क्या हो सकता है फोर्टाइल उर्दू में बताएं। हम उसको कहीं पे भी सफर में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, सुगैंग्लिश, सुगैंग्लिश का मतलब होता है एक्सेसिबल। उबाल, उबाल का मतलब होता है एवरीवेयर, हर जगह, ठीक है। उबाल सुगैंग्लिश यानी हर जगह एक्सेसिबल है। एक नुकसान बताएं। आईसाइट के लिए गफेलिश है। हाँ कह सकते हो गिफेरलिश। आईसाइट को क्या कहते हैं? हम्म, जेन कहते हैं, जेन कहते हैं शायद, जेन या जे कहते हैं, देखना पड़ेगा। आईसाइट को जे कहते हैं या जेन कहते हैं? आउगन जे, आईसाइट। जे टेस्ट क्या होता है? आई टेस्ट। आई ठीक है, आई टेस्ट को जे टेस्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसको कहते हैं या तो जे क्राफ्ट भी कहते हैं, जे क्राफ्ट यानी क्राफ्ट वैसे कहते हैं एनर्जी को, जे क्राफ्ट यानी आई साइड यानी कि आपकी देखने की जो आंख की पावर है, ठीक है। या फिर इसको कहते हैं आउगन लिस्ट, आउगन यानी कि आंख को कहते हैं, लिस्ट लाइट को कहते हैं आउगन लिस्ट, ठीक है। और एक नाश्ता हो सकता है कि ये उसके बैटरी के डिपेंडेबल, मतलब हाँ। अगर बैटरी चली जाए अगर लैपटॉप से मोबाइल से तो वो आप नहीं हम्म। पढ़ सकते, ठीक है। आप कह सकते हो स्ट्रोम अब हैंगिश, अब हैंगिश कहते हैं डिपेंडेंट, ठीक है। स्ट्रोम कहते हैं बिजली। स्ट्रोम अब अगर स्ट्रोम नहीं है तो मतलब ये किताबें तो चली गई ना, आप तो नहीं पढ़ सकते,
ठीक है, हम्म स्ट्रोम abhängig। और इस तरह आपने इन दोनों का कंपैरिजन करके कुछ चार चार इसके फोरटाइले लिखने हैं, चार नाकटाइले लिखने हैं, ठीक है, ताकि आपकी कोई जिस तरह abhängig, स्ट्रोम abhängig, इसका मतलब है यानी स्ट्रोम डिपेंडेंट, यानी बिजली के डिपेंडेंट है। gefährlich फॉर Sehkraft, यानी आपकी जो आई साइट है उसके लिए डेंजरस है, ब्ला ब्ला ब्ला। हो जाएगा ये, हम्म ठीक है। अच्छा जी, आगे आए। आद्राइसन की तरह, आद्राइसन एक टेक्स्ट है। इसको पढ़ने से पहले ना एक दफा आफुनसिन जो है ना वो पैसिव इसको देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें पैसिव इस्तेमाल होगा आपको होगा इसका क्या मतलब है, तो इसलिए पैसिव पहले पढ़ते हैं। वैसे हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं पैसिव, लेकिन फिर भी हम देखते हैं इसको। पैसिव की एक एग्जांपल दें, उर्दू में दे दें एग्जांपल। एक एक्टिव और एक सेम चीज है, लेकिन एक एक्टिव एक पैसिव, एग्जांपल दें एक। किताब पढ़ाया जाता है, पढ़ाया नहीं, पढ़ा जाता है। पढ़ा जाता है। मैं किताब पढ़ता हूं या किताब पढ़ी जाती है, जी, ठीक है। तो पढ़ी जाना क्या है, पैसिव। पैसिव है। मैं केले खाता हूं, केले खाए जाते हैं, ठीक है। मैं रोजे हम्म रखता हूं, रोजे रखे जाते हैं, तो क्या है, पैसिव है। पैसिव। अच्छा जी, एक हम प्रेजेंट पढ़ चुके थे, शायद प्रेटेरिटुम भी पढ़ा था, और एक परफेक्ट है, ठीक है, ये हम देखते हैं। तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्डन आता है, फिर क्या आता है, पार्टिसिप, सेकंड फॉर्म सेकंड वाई। फॉर्म पार्टिसिप। और जो पास्ट फॉर्म है उसमें वर्डन नहीं आता है, वुर्डन आता है, ठीक है। आपने जारी बात है, जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वुडन की या वर्डन की कॉन्जुगेशन भी वो करनी है, लगेंगे। ठीक है। अगर इश है तो वुर्डे आएगा, डू वुर्डेस्ट आएगा, ठीक है। देख लेते हैं एक दफा। अच्छा, वर्डन, वर्डन एक है, ठीक है, और उसका पास्ट है वुर्डन, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं क्या क्या होता है। इश वेरडे, तो या फिर इश वुर्डे, अगर पास्ट में होगा तो वुर्डे, ठीक है। एज यस वीर्ड, और इसका वुर्डे, ठीक है। डू वीरस्ट, और इसका क्या होगा, वुर्डन का टेस्ट वर्क वुर्डेस्ट, से गुड, ठीक है। बाकी सबके साथ वेडन या वेडेट, वोर्टेट। ठीक है। ये आपको आनी चाहिए। इश के साथ प्लूरल हो गए तो उनके साथ सेम आएगा, ठीक है, वेडन या वुडन सेम आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट खेली गई, कल मैच खेला गया, रऊफ, मैच खेला गया, मैच को कहते हैं स्पील। क्रिकेट स्पील, क्रिकेट को छोड़ो, गेम यानी कि 10 स्पील, आगे विर्ड आएगा या वुर्डे आएगा, स्पील वुडे, वुर्डे, आगे क्या आएगा, गेम मैच, स्पीलन होता है ना, खेलना, खेलने को इसके पार्टिसिपेट क्या होती है स्पीलन की, गेस्पील, या ज्या गुड, ठीक है। आपको वर्ब्स आनी चाहिए, आपको पहले भी कहता रहा था कि पार्टिसिपेट या याद करो वर्ब्स की, ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स। अच्छा जी, द स्पील वुडे गेस्पील्ड, यानी गेम खेली गई, ठीक है। हॉकी खेली जाती है, एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट, अवैस बनाओ आप, हॉकी खेली जाती है, 10 हॉकी। हाँ, या सिर्फ हॉकी, वेट गेस्पिल्ट। ज्या गुड, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आपने देखना किस जमाने में बात हो रही है, ठीक है। वेडिंग या वुडन और बाकी पार्टिसिपेट आना है। अच्छा, एक है परफेक्ट, परफेक्ट यूज करते हैं जब एक काम हो जाए, मतलब कहते हैं वो हो गया है। एक ये पास्ट है और एक है परफेक्ट, ठीक है। इसके साथ आता है, मतलब जाइन आता है,
ठीक है, जाइन की मतलब सॉरी, जाइन की मतलब इसका लिख लें, पैसिव परफेक्ट, ये टेंस का नाम है पैसिव परफेक्ट। ठीक है। अम क्या आता है, सब्जेक्ट जमा जाइन या उसकी कंजुगेशन, सारी बात है कंजुगेशन हमेशा आएगी। ठीक है। फिर पार्टिसिप स्वाय, फिर आता है गेवोर्डन। गेवोर्डन कहां से निकला है, ये वेर्डन की पार्टिसिप स्वाय है। ठीक है। वेर्डन गेवोर्डन, हो गया है, जब कहते हैं ना हो गया है तब गेवोर्डन लगता है। ठीक है। एग्जाम्पल इसकी को देखते हैं। ठीक है। किताब पढ़ी जा चुकी है। हाँ, तस्बूह बताएं, मरियम आप जुमला बनाएं, किताब पढ़ी जा चुकी है। किताब पढ़ी गई और किताब पढ़ी जा चुकी है, दो फर्क है ना इसमें। ठीक है। अगर मैं कहूं किताब पढ़ी गई तो आएगा दस बुक वुर्डे गेलेजन बस। लेकिन अगर आपने कहना है किताब पढ़ी गई तो क्या आएगा मरियम? मरियम नहीं है, शायद त्रावियम पढ़ाने चली गई है। अच्छा, तैयबा आप बना दो। Das Buch ist gelesen geworden. गिवोर्डन नहीं आएगा, वोर्डन आएगा। Worden. आई थिंक वोर्डन आएगा, गिवोर्डन नहीं आता। हाँ, मैंने अभी Ja. लिख दिया वोर्डन आता है, क्योंकि Okay. पढ़ने में वो जिला, सॉरी जिन लोगों ने भी देखा थोड़ा सा रिवर्स आए वीडियो में, मैंने मतलब गिवोर्डन लिख दिया, वोर्डन आता है। ठीक है। अच्छा जी, das Buch ist gelesen worden। ठीक है, समझ आ गई? एक और एग्जांपल दें। पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी जा चुकी। हाँ, चैंपियन ट्रॉफी इस हाउस पाकिस्तान राउस जाना, मतलब अजीब से जाना, मतलब ये कुछ चल के थोड़ी गई है, मतलब यानी उड़ के गई है। खत्म हो। इस पे एंडेड वोर्डन। ठीक है, ये कह सकते हैं खत्म हो गई है। चैंपियन ट्रॉफी इस हाउस पाकिस्तान पे एंडेड वोर्डन। ठीक है, खत्म हो गई है, छुट्टी। अच्छा जी, और कोई समझ आ गई इसमें, कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? ठीक है। अच्छा जी, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसकी एक्सरसाइज आएंगी नीचे। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है ना, आप उनसे बे, ये लिख लें, ये होमवर्क है आपका, क्योंकि कल क्लास नहीं होगी, शायद सैटरडे को क्लास हो नेक्स्ट, या संडे को हो। क्योंकि कल जिस टाइम क्लास होती है उस टाइम आपका अफ्तार का टाइम होगा, फिर मैं मसरूफ हूँगा, बुला बुला कल, और वैसे भी आज हो रही है तो कल थोड़ा टाइम होना चाहिए। तो कल नहीं होगी तो आपके पास होमवर्क करने का टाइम होगा खुला। ठीक है, आज का दिन है, कल का दिन है, फिर जिस दिन क्लास होगी वो भी सारा दिन ही होता है, शाम को जो होती है क्लास। ठीक है, तो आपके पास एटलीस्ट 2 दिन होंगे। अच्छा जी, इसमें कोई क्वेश्चन किसी का पैसिव में? Keine इसके Frage. नीचे वाले की एक आधा एग्जांपल करा दो। किसकी वाला? ये जो आप हमसे बे है ना, इसमें एक आध करा दे। ठीक है। अच्छा जी, der Buchdruck mit beweglichen Lettern wurde von Johannes Gutenberg, ऊपर कोई पैरा आएगा उसके, उससे फिर वो लिया गया। ठीक है, wurde von Johannes Gutenberg erfunden, एरफिंडन से आया। एरफिंडन का मतलब होता है इजाद करना, दरियाफ्त, इजाद करना। ठीक है, उसका फिर बनता है एरफुंडन। वुर्डे मतलब वो कह रहा है कि जो बुखद्रुक मिट beweglichen Lettern, मतलब जिसमें जो बेवेगलिश कहते हैं, मूव 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 वाले, बेवेगन से कहते हैं मूव करना, बेवेगलिशन यानी मूव करने वाले, मूव करने वाले जो तहजी हैं, वो किससे किसकी इजाद है? वुर्डे फोन मतलब वुर्डे फोन योहानस गुटेनबर्ग से इजाद किया गया। ठीक है। बिशा आगे है किताबें, बिशा वी बीबल। ठीक है, जिस तरह तो रात कहते हैं ना, तो रात
बीबल जो ईसाइयों की होती है, मतलब होली कुरान, होली बुक जो होती है, इंजील इंजील बीबल। अंजील कहते हैं, अंजील कहते हैं, तौरात नहीं, अंजील, ठीक है। Bücher wie Bibel, wie die Bibel, der ist früher von Menschen mit der Hand abgeschrieben। abschreiben का मतलब होता है कॉपी करना। abschreiben जिस तरह आप नकल करते हैं, भाई आगे एक बंदा बैठा है वो लिख रहा है 2 + 2 = 4, पीछे वाला भी लिख रहा है 2 + 2 = 4, देख के, उसको कहते हैं abschreiben। ठीक है, abschreiben किसी से सुन के या देख के लिख देना आगे, abschreiben। सही है। वो कह रहे हैं जिस तरह ये किताबें हैं, फॉर एग्जाम्पल बीबल, वो फ्रुआ मतलब पहले जमाने में, फन मेंशन, मेंशन कहते हैं मोंक। मोंक सुना हुआ है लफ्ज मोंक? क्या होता है मोंक, क्या कहते हैं उर्दू में? ये जो, उनको पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे उर्दू नहीं उसकी आती। मोंश, मोंश कहते हैं ये जो रिलीजियस लोग होते हैं, जो गंजे गंजे पादरी होते हैं, होते हैं। पादरी, पादरियों को पादरी, पता नहीं उसको पादरी पीर कहते हैं या क्या पंडित कहते हैं, पंडित पंडित। बहरहाल जो भी है, पंडित या जो भी है, उनसे, उनके हाथ से लिखी गई। ठीक है, तो इधर क्या आएगा फिर? वुर्डे नहीं, इस डी बीबल, विषय ये प्लूरल है तो इसमें क्या आएगा? वुर्डन। इतना तो बता दो ना कि प्लूरल है तो वुर्डन आएगा। ये जिस तरह लिखा हुआ है, ये वेरडे प्लूरल के लिए वेर्डन आता है, यानी पुरानी पुरानी बात हो रही है, वुर्डन। ठीक है, तो अब श्राइबन से क्या आएगा, क्या बनेगी पार्टिसिपल वॉइस की? अब। शरीब। अब बिशरीबन। ठीक है, समझ आ गई? तो इसमें आपने देख लेना। ठीक है, अच्छा जी, इसकी वर्ब, वर्ब को देख लेते हैं, और उसकी, ताकि आपको मतलब समझने में मसला ना हो। ठीक है, अच्छा जी, टेक्स्ट फ्रॉम सरलेगन। सरलेगन क्या होता है? एक होता है फरलेगन और एक होता है सरलेगन। फरलेगन का मतलब होता है बिछाना, फरलेगन, ठीक है, वर्ब है एक, और एक होता है सरलेगन। ठीक है, सरलेगन और फरलेगन। सरलेगन कहते हैं जब किसी चीज बिछाना, मतलब एक कपड़ा बिछाना, ठीक है, एक कोई चीज बिछाना है ऐसे ना, सरलेगन। या तार है उसको बिछाना है, ऐसे तार को होता है ना कि उधर से वो एक नुक्कड़ पकड़ के चाहता है वो जा उधर जाके लगा, ऐसे बिछाना, गोल होती है ना इस तरह, और उसको बिछाना, फरलेगन। जियो गिटर उसको फरलेगन करते हैं। जियो ग्रिड होता है ना, वो सड़कों के नीचे डालते हैं वो। अच्छा, सरलेगन कहते हैं डिसमेंटल। ठीक है, डिसमेंटल करना किसी चीज का, मतलब एक होता है जोड़ना और उसका जो अपोजिट होता है वो डिसमेंटल करना। ठीक है, सरलेगन। सुजामन फ्यूगन, सुजामन फ्यूगन कहते हैं इकट्ठा करना। ठीक है, जैसे एक पेज है, 2 पेज है, पीडीएफ सुजामन फ्यूगन एक ऑप्शन होता है। अगर आपके पास 2 डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक सीवी है और एक कवर लेटर है, आपने इकट्ठा उसको अप्लाई करने, एक ही आपको अपलोड करने की एक ही डॉक्यूमेंट अलाउड है, तो आप नेट पे जाके क्या करते हैं, पीडीएफ जॉइनर खोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, सुजामन फ्यूगन आ रहा होता है, यानी एक डॉक्यूमेंट, 2 3, उसको इकट्ठा करना। ठीक है, सुजामन फ्यूगन का क्या मतलब हुआ है? इकट्ठा करना। लेकिन ये ज्यादा इस्तेमाल होता है जब इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं, डॉक्यूमेंट हो गए, ठीक है, पेजेस हो गए, इस तरह की चीजें सॉफ्ट फॉर्म में, उसको वो करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, गीसन, गीसन क्या होता है? गीसन, पानी देना। आप किसी ने पौधे रखे हुए हैं? हाँ, इसको वो what- पानी, पौधों को पानी देने को कहते हैं गीसन। पोर, टू पोर, ऐसे पानी देना। लोटा होता है ना, लोटा यहाँ से मिलता है, जिससे वो मतलब पानी क्या कहते हैं, पौधों को देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी मुसलमान है सबने एक घर में एक लोटा रखा होता है, चाहे पौधे ना भी हो। ठीक है, उसको कहते हैं गीस खाने। ठीक है, यहाँ पे जो लोटा मिलता है, आप में से कोई जर्मनी जाए और लोटे की तलाश में हो, तो जो बड़ी मार्केट है उसमें जाके पूछ सकते हैं,
वो फिंडेज गीस काने, ठीक है। मुझे लोटा कहाँ से मिलेगा, ठीक है, गीस काने, गीस काने, कैन मतलब वो जो छोटा सा ना होता है, काने, ठीक है, गीस काने यानी लोटा। गीसन, टू पोर, ठीक है, सांचे में किसी में डालना, ठीक है। उससे फिर एक निकलता है गुस, गुस कहते हैं आपको, मतलब सॉरी गुस, किसी सांचे में जो चीज डालते हैं ना, वो जो चीज डालते हैं उसको गुस कहते हैं, मतलब जो चीज बन जाती है। जिस तरह लोहा है उसको पिघलाया जाता है, पिघला के उसकी डिफरेंट फॉर्म में उसको तब्दील किया जाता है। वो जो पिघला हुआ लोहा है ना, वो जब किसी सांचे में डलता है ना तो उसको गुस कहते हैं, मतलब गुस, ठीक है, गीसन से गुस, मतलब वो जो एक नई फॉर्म बन जाती है। अच्छा जी, खैर, आइनफ्यूगन, आइनफ्यूगन का मतलब होता है टू इंसर्ट, शामिल करना, ठीक है। इसमें आ रहा होगा, ये देखो, ये है ना, ये देखो ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, ये, हेलो, हाँ, क्या क्या Einfügen. लिखा हुआ है ये देखो, Einfügen. आइनफ्यूगन का मतलब होता है टू Einfügen. इंसर्ट, ठीक है। आप अगर आपने ये वर्ड डॉक्यूमेंट आपके पास इंग्लिश में, तो इधर लिखा आ रहा होगा इंसर्ट, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ अपने मोबाइल या लैपटॉप जो है ना वो जर्मन में कर लो, ताकि आपको कोई ना कोई वोकैबुलरी आ जाएगी, ठीक है। आपको पता है कि ये आप राइट क्लिक करते हो तो ये ऑप्शन आ रहा होता है आइनफ्यूगन, इंसर्ट, ठीक है। यहाँ पे आ रहा होता है उबरसेत्सन, आउशनाइडन, कोपीरन, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। आइनफ्यूगन देखो ये आ रहा, क्या है आइनफ्यूगन करना, आइनफ्यूगन का मतलब टू इंसर्ट, शामिल करना, ठीक है। फोटो शामिल करनी है, डायग्राम शामिल करनी है, कुछ भी करना है, ठीक है। अच्छा जी, आगे है द्रुकन, द्रुकन का मतलब होता है प्रिंट करना, यानी प्रिंट लेना, प्रिंट करना, ठीक है। आइनलाइटन, आइनलाइटन क्या होता है, लाइटन क्या होता है, लाइटन तो उस दिन आपको बताया था, गाइड करना। अ, गाय, लाइटन, लाइटन का मतलब होता है टू लीड, सिर्फ लाइटन ना, आइन लाइटन, लाइटन का मतलब होता है लीड करना गाइड करना। बेसिकली, ठीक है। अब दो चीजें हैं, किसी चीज को आइन लाइटन, मतलब किसी चीज को मैं अगर बोलूं एटवस आइन लाइटन, ठीक है, कोई चीज को आइन लाइटन, उसका मतलब होता है यानी किसी चीज को अम, अम, अनलाइटन, मतलब किसी रास्ते में, अनलाइटन का मतलब होता है किसी रास्ते में डाल देना, ठीक है। अनलाइटन मतलब यहां से अनलाइटन, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ब्रीफ है या ईमेल अनलाइटन। अच्छा जी, ईमेल वाइटालाइटन, आपने ये तो पढ़ा होगा, वाइटालाइटन, फॉरवर्ड करना। ईमेल फॉरवर्ड करना। ईमेल अनलाइटन का मतलब होता है किसी चीज को डायरेक्शन देना, फॉर एग्जाम्पल आपको मेल जाती है, आपने कहीं पे अप्लाई किया जॉब के लिए, ठीक है। अब एक बंदा है जिसको वो सारी ईमेल्स आ रही हैं, लेकिन अब उसने ईमेल भेजनी है जिसके लिए वो बंदा रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो रिक्रूटर में, वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। वो कहती है कि अच्छा ये एक एप्लीकेशन हमारे पास आई है, तो ये रिस्पॉन्सिबल बंदे को भेजने, तो वो जब उसको भेजेगी तो उसको कहते हैं आइनलाइटन, यानी किसी चीज को उसके अम, अपने सीधे रास्ते में डाल देना, आइनलाइटन, ठीक है। लेकिन सिर्फ आइनलाइटन, ये एटवस आइनलाइटन किसी चीज को करना, लेकिन खुद आइनलाइटन का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस, ठीक है। उससे फिर बनता है आइनलाइटूं। आप जब कोई रिपोर्ट लिखते हैं, कोई टेक्निकल रिपोर्ट या कोई भी रिपोर्ट, उसमें फिर इंट्रोडक्शन लिखते हैं, क्या किसके बारे में बात हो रही है, आप कहते हैं यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है, ये सड़क बननी है, ठीक है। आइनलाइट, उसमें शुरू में कुछ 4 5 7 8 फिक्रे लिखते हो, आइनलाइटूं, उसको कहते हैं आइनलाइटूं, ठीक है। या जो थीसिस लिखते हो, शुरू में लिखते हैं ना इंट्रोडक्शन, या कोई मजमून लिखते हो तो इंट्रोडक्शन आता है पहले, ठीक है। उस पे हेडिंग क्या आती है, आइनलाइटूं, ठीक है। तो आइनलाइटन का यहाँ पे मतलब है टू इंट्रोड्यूस, ठीक है। फरब्राइटन, फरब्राइटन क्या होता है, फरब्राइटन कहते हैं, क्या होता है फरब्राइटन, एक होता है आउस ब्राइटन और एक होता है फरब्राइटन।
जब रेडी कोरोना है, वो अच्छा वो दूसरी चीज है। ठीक है। फरब्राइटन, फरब्राइटुंग, अच्छा दोनों मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको उसमें, वो फोर ब्राइटन होता है जो आप कह रहे हैं ना, आउस ब्राइटन। आउस ब्राइटन कहते हैं फैलना, जिस तरह कोई विवाह होती है तो फैल जाती है, जिस तरह कोरोना आया था, ठीक है, आउस ब्राइटुंग उसको कहते हैं, ठीक है, आउस ब्राइटुंग, फैल जाना, ठीक है। फरब्राइटन का मतलब होता है, मतलब सिमिलर मीनिंग है लेकिन कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब है टू प्रोपोगेट, या आगे बताना, मतलब किसी, मैं आपको खबर बताई आपने आगे बता दी है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट करना, ठीक है, फर ब्राइटुंग उसको कहते हैं, फर ब्राइटुंग। इतला आगे पहुंचा, मतलब किसी चीज को फैलाना है, जिस तरह कोई खबर हो गई, कोई बात हो गई स्प्रेड, है। कुछ इस तरह से बोलते हैं इंग्लिश में, स्प्रेड। हाँ, ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें हो जाएगी ये एक्सरसाइज, ये पैसिव की एक्सरसाइज है, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, अब ये नीचे एक पैरा है, अभी है 10 एक मिनट, तो पढ़ लें या क्या करें, पढ़ा जा सकता है, या इसका जो, इसमें जो चीजें हैं वो देख लें, यानी जिस तरह ये लिखा हुआ है टेक्स्ट आर्बाइट है, तो उसमें मतलब पहले तो आपने लिखना है कि इसमें जो डेट्स है ना, आपने बताना है कि क्या हुआ तब, ठीक है। एक पैरा है, ये हमारा टॉपिक क्या है, साइट राजे इन फुनसेंट यार हुंडर्ड, ठीक है, 15वीं सदी में का सफर, उसमें वो बताएगा ये साल में ये हुआ, इस साल में ये हुआ, जिस तरह आप अक्सर मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ते हैं जी, वो 1930 में ये हुआ, 40 में ये हुआ, 50 में ये हुआ, इस तरह होता है ना। इसी तरह यहाँ की कुछ एरफिंडुंग इजाद है, ठीक है, बुख्तरू यानी कि जो किताब प्रिंट करने की इजाद है, उसके बारे में ये पैरा है, ठीक है, मतलब ये वाला जो है, ठीक, इसमें बताता है कि ये तब क्या हुआ, तब क्या हुआ, ये वो, ठीक है। तो आपने, वो कह रहा है कि इस टेक्स्ट को पढ़ के आपने बताना है कि 1397 में क्या हुआ। अब ये लिखा हुआ है, गोटनबर्ग बंदे का नाम है, वूडे द्राइसन 197 geboren, 1397 में पैदा हुआ। 20 क्या है, अब वो आपने पढ़ के देख लेना है, ठीक है। 20 आप लिख सकते हो, उसने 20 किताबें लिखी, अब मुझे नहीं पता, ये पैरा पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो अम अच्छा जी, ये आपने पैरा पढ़ लेना, ठीक है। इसमें मतलब आपने देखना क्या क्या इंफॉर्मेशन है। अब नीचे इसमें आज बे जो है, इसमें एक्सरसाइज है, मतलब इसी इंफॉर्मेशन के बारे में, बिल्डेंस इज एट सेम प्रटेरिटुम, आपने जो फिक्रे हैं प्रटेरिटुम यानी कि पास्ट फॉर्म में लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, द फुनसेंट यार हुंड्रेड इंडिया geschichte eine große Rolle spielen, ठीक है, मतलब 15वीं सदी इंडिया की शिश्ते कहते हैं, हिस्ट्री में आने ग्रोस रोले यानी एक बड़ा रोल, बड़ा एक रोल मतलब, ठीक है, स्पिलन टू प्ले, ठीक है। अब मतलब ये कह रहा है, आपने अगर प्रेटेंड में बताना है तो होगा कि 15वीं सदी ने हिस्ट्री में एक बड़ा रोल अदा किया है, बड़ा किरदार अदा किया है, ठीक है। तो आप कह सकते हो 10 यार 100 स्पील्टे, स्पीलन की पर्टेटिव फॉर्म है स्पील्टन, ठीक है, तो स्पील्टे क्योंकि ये सिंगुलर है, स्पील्टे इंडिया की शिश्ते आइने ग्रोसे रोल है, ठीक है। इस तरह आगे आ जाए, स्पानिया उन पुर्तगीजन, मतलब स्पेन के लोग और पुर्तगीजी जो लोग हैं, उबरडेन जेवेग, जेवेग कहते हैं समंदर का सफर, ठीक है, समंदर का सफर, जेवेग, वेग कहते हैं रास्ता, जेवेग यानी समंदर का रास्ता। नोए वेल्टन, नई दुनिया, मतलब प्लूरल है, वेल्ट कहते हैं दुनिया को, वेल्टन यानी दुनिया की प्लूरल, नई दुनिया। एंडेकन यानी, एंडेकन का क्या मतलब होता है, किसी को पता है, एंडेकन डिस्कवर करना। डिस्कवर करना, एंडेकन, ठीक है, किसी चीज ऐसे पड़ा, ओ 10 रुपए मिले, ये क्या है, एंडेकन, ठीक है। आपको पता है वो यहाँ से पैसे मिलते हैं, यहाँ पे ये होता है, मतलब वो यहाँ पे देखो सेब लगे हुए हैं, आपको नहीं पता, आप चलते चलते आपको
एक पौधा मिलता है, एक दरख्त मिलता है जिसपे फल लगे हुए हैं, तो आपको नहीं था पहले पता, अब आपको पता चल रहा है, आपने क्या किया, इंडेक्ट किया है। आप फिर घर आके बताते हो, "ओए, मुझे एक ना दरख्त मिला है, वहां पे सेब लगते हैं, जाके ना तोड़ा करेंगे।" ठीक है, तो ये क्या है, इंडेकन। उससे फिर बनता है इंडेकू, एंड डेकू। अच्छा जी, एक होता है इरफिंडन और एक होता है इंडेकन, क्या फर्क है? जो एरफिंडन है ना, उसका मतलब है इजाद करना, यानी कि कोई चीज़ पहले नहीं है, उसको शुरू से इजाद करना, बनाना, बना। बिल्कुल। और एंड टेकन होता है पहले से चीज़ होती है, आपने उसको सिर्फ डिस्कवरी किया होता है। फर्स्ट टाइम आपने देखना, मतलब आपको पता चल गया, तो आपने क्या, दरियाफ्त करना। ठीक है, इंडेकुंग और एरफिंडुंग, इसका पता होना चाहिए आपको। अच्छा जी, तो वो कह रहा है कि स्पेनिश और पुर्तगीज लोगों ने समंदर के सफर पे नई दुनिया इजाद की, तो इसमें फिर क्या आएगा, इंडेक्टन। ठीक है, तो आएगा ऊपर, सेम आपने लिख देना, स्पानियन und, मैं पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है, टाइम नहीं है, पुर्त एंडेक्टन। ये पार्टिसिप्स वाई नहीं आएगा इसमें, परफेक्ट नहीं, ये पास्ट का कह रहा है, पास्ट में बनाओ। ठीक है, इंडेक्टन, स्पेलिंग गलत लग रहा है मुझे, एंडेक्टन उबाडेन जेवेग नोए वेल्टन, बस इतना काम है। इसमें क्या चीज जरूरी है कि आपको वर्ब आने चाहिए और वर्ब की फॉर्म्स आनी चाहिए। पास्ट फॉर्म में स्पीलन होता है, स्पील्टन। एसन होता है, आसन। ठीक है, गेन होता है, गिंगन। स्पीलन होता है, स्पील्टन। ठीक है, गेबन होता है, गाबन। जाइन होता है, वारन। ठीक है, एरफिंडन होता है, एरफुंडन, नहीं, एरफांडन, सॉरी, एरफांडन। जिस तरह होता है ना ड्रिंक, इंग्लिश में भी ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक होता है ना, इसी तरह इसका होता है एरफांडन। अब श्राइबन, अब श्रीबन। ठीक है, क्योनिन, कोंटन। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है, हो जाएगा ये आपकी प्रटेरिटुम की एक्सरसाइज है। ठीक है, अब यहाँ पे जिस तरह आपको मैंने अभी बताया है, करते करते ना, ये देखो, एंडेकन से क्या बनता है फिर, नोमन एंडेकुंग। ये एक्सरसाइज है, नोमन से आपने वर्ब निकालने हैं या वर्ब से नोमन निकालने हैं। ठीक है, जिस तरह इंडेकन का मतलब होता है कोई एटवस इंडेकन, यानी कि कोई चीज दरियाफ्त करना, तो नोमन क्या बनेगा, दरियाफ्त, इंडेकुंग। ठीक है, इजाद करना और इजाद। फॉरएंदर्न, फॉरएंदर्न का मतलब होता है किसी चीज में तब्दीली लाना, तो ये आएगा डी, फॉरएंदरुंग। ठीक है, फॉरएंदरुंग कहते हैं तब्दीली। ठीक है, तब्दील करना और तब्दीली, जिस तरह कहते हैं ना, तब्दीली आई रे, इमरान खान ने तब्दीली लाया था ना। ठीक है, वो तब्दीली है। ठीक है, उसको कहते हैं फरेंद्रुम। अच्छा जी, रिफॉर्मीरन। ठीक है, रिफॉर्मीरन कहते हैं रिफॉर्म करना, वो किसी चीज में भी हो सकती है रिफॉर्म, वो लॉ में हो सकती है, वो आपके क्या उसको कहते हैं, अम, ये क्या चीज होती है, आपका जो कानून होता है उसमें हो सकती है, या आपका कोई हाँ भी जी। किसी चीज में रिफॉर्म करना। ठीक है, तो उससे क्या बनेगा, रिफॉर्म, डी रिफॉर्म। ठीक है, डी रिफॉर्म, बड़ा, क्योंकि ये नोमन है तो ये हमेशा बड़े उसमें लिखे जाएंगे। इसी तरह फरफील फेल्टिगुंग, फरफील फेल्टिगन, फरफील फेल्टिगन, क्या होता है फील, फरफील फाल्टिंग, फरफील फाल्टिगुंग, फील का क्या मतलब होता है, फील दो ज्यादा। मतलब। ठीक है, फरफील फेल्टिगन का कहते हैं, देखो, फील से, फील का मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, तो रिप्रोड्यूस करना, डुप्लीकेट करना। ठीक है, कॉपी करना, एक जिस तरह कॉपी होती है ओरिजिनल, उसकी आप 10 कॉपियां करो, जो पाकिस्तान में ही होता है जी, 10 कॉपियां लेके आनी है आपने इसकी।
जिधर भी कोई चीज है सर्व की दो दो कापियां, दो दो मतलब कॉपी क्या करना, ओरिजिनल है ना, आप कॉपी कर लो। ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं होता, यहाँ पे नहीं कॉपियां मांगते, यहाँ पे कहते हैं ओरिजिनल लेके आओ, कॉपी खुद ही कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, एग्जिस्टेंस, इससे फिर क्या आएगा, कौन सी वर्ब आएगी एग्जिस्टेंस के साथ? एग्जिस्ट करने को क्या कहते हैं? एग्जिस्टीरन। ठीक है, द्रुकन से द्रुक। ठीक है, तो ये आपने कर लेनी है। वर्ब से नोमन या नोमन से वर्ब। ठीक है, एरफिंडुंग से क्या आएगा, रऊफ। अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, एरफिंडुंग। एरफिंडुंग कहते हैं इजाद। इजाद करने को क्या कहते हैं, कोई बता दे। अरफिंडन। एरफिंडन। एरफिंडन। ठीक है, बाइत्रागन, बाइत्राग। ठीक है, तो ये आपने, आपको पता होना चाहिए किस तरह बनते हैं। ये हम A1 में भी किए, A2 में भी किए, अभी भी देख रहे हैं। अभी थोड़े से सारी बातें नई वर्ब हैं, थोड़े मुश्किल भी होंगे, लेकिन आपको पता है। जिस तरह हेयर स्टाइलिंग, हेयर स्टाइलिंग कहते हैं प्रोडक्शन, तो वर्ब क्या बनेगी, प्रोड्यूस करना। क्या वर्ब है, हेयर स्टाइलिंग। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है। यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज की इतने काफी है। आपको जो ग्रामर कराई गई है वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, आपको जो एक्सरसाइज दी, जिस तरह एक ये स्टट सू की एक्सरसाइज थी, एक जो पैसिव की एक्सरसाइज थी, और एक ये पैरा है, ये आपने पढ़ना है। और इसके जो टेक्स्ट आर्बाइट है, आफियत सिन और आफुनसिन, ये आपने करना है। आफुनसिन मतलब ये भी उसी पैरे से है, इसकी मतलब आपने सिर्फ वो पैसिव वाली वही एक्सरसाइज है, और इसकी आपने पैरा पढ़ना है और आपने ये आफियत सिन करनी है। ठीक है, हो जाएगी। हो जाएगी। ठीक है, नहीं होगी तो फिर आपका अपना कसूर है, आपको करनी है। ठीक है, मैं जितना भी ये पैरा पढ़ने को हम पढ़ सकते हैं, लेकिन अब टाइम की किल्लत है। तो लेकिन मसला ये है कि आपको खुद से पढ़ना चाहिए, और पढ़ के आपको पता होना चाहिए इसमें जो मुश्किल लफ्ज हैं वो डिक्शनरी से देखें, ताकि आपको रीडिंग की प्रैक्टिस हो। कल को आपको एग्जाम में पैरे आएंगे, फिर आपको कौन बताएगा। ठीक है, आप खुद से पढ़ें। और इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं, आपको डिक्शनरी आपको पहले भी बताया है, इंस्टॉल करें। dix.cc नाम है डिक्शनरी का। ठीक है, वो ऑफलाइन पे भी इस्तेमाल हो जाती है, नेट के बगैर भी हो जाती है, तो आप उसमें देखें और आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि अभी 6 बज के हैं। अभी क्योंकि रमज़ान में अभी घंटे की क्लास हुआ करेगी, 2 घंटे की मुश्किल हो जाता है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो इस तरह करके हम अभी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अम, जो किया गया है उसको करें, और जो एक्सरसाइज दी गई हैं, जो होमवर्क है, वो साथ साथ लाजमी करें। ठीक है, और जो लोग वीडियो देखते हैं, काइंडली वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर दिया करें, और कमेंट लाजमी किया करें। ठीक है, और जो लोग जर्मन सीखना चाहते हैं या जर्मनी जाना चाहते हैं, वो काइंडली इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफ़ी है, और इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, मे बी सैटरडे या संडे को। ठीक है, अपना ख्याल इंशाल्लाह। रखिए।